बच्चों, आज हम अपने किताब के अभ्यास 5.3 के प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे। इस प्रश्न को हम अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसका हल हम शुरू करते हैं। हमें दिया गया है x अनुपात a बराबर y अनुपात b बराबर z अनुपात c, अर्थात हमें मिलेगा x बाई a इक्वल्स टू y बाई b बराबर z बट्टा c, और इसके बराबर हम लोग मान लेंगे k। तो यहाँ से हमें x का मान मिलेगा a के, y का मान मिलेगा b के और z का मान मिलेगा c के। हमें इस मान की आवश्यकता होगी अपने प्रश्नों को हल करने में। हमारे पहले प्रश्न के LHS में दिया गया है x क्यूब बाई ए स्क्वायर प्लस वाई क्यूब बाई बी स्क्वायर प्लस जेड क्यूब बाई सी स्क्वायर। यहाँ हम x का मान ए के का होल क्यूब बट्टा ए स्क्वायर, y का मान बी के का होल क्यूब बट्टा बी स्क्वायर प्लस z का मान सी के उसका होल क्यूब बाई सी स्क्वायर। ये होगा ए क्यूब के क्यूब बाई ए स्क्वायर, बी क्यूब के क्यूब बाई बी स्क्वायर, सी क्यूब के क्यूब बाई सी स्क्वायर। यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ a 3 है और यहाँ a 2 है हमारे पास। ये कट के एक a बचेगा, यहाँ एक b और यहाँ हमें एक c बचेगी। तो हमें मिलेगा a के क्यूब प्लस b के क्यूब प्लस c के क्यूब। तीनों से k क्यूब कॉमन लेने पर हमें मिलेगा a प्लस b प्लस c। अब हम RHS में देख रहे हैं, हमें दिया गया है x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब बट्टा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ x का मान a के, y का मान b के, z का मान c के का होल क्यूब पूरा का बट्टा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इन तीनों ही संख्याओं से हम k कॉमन ले सकते हैं, तो हमें मिलेगा यहाँ a, b और c होल क्यूब। तो इसको ब्रैकेट में रखकर होल क्यूब करेंगे बट्टा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। k का क्यूब हमें मिलेगा q क्यूब इंटू a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब, नीचे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ कटने के बाद हमें मिलेगा k क्यूब इंटू a प्लस बी प्लस सी। तो हम देख रहे हैं कि हमारा RHS और हमारे LHS का मान समान है, इसीलिए हम लिखेंगे LHS बराबर RHS, और ये प्रूव्ड हो गया हमारा। अब दूसरे प्रश्न में हमें दिया गया है LHS में x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बट्टा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। x का मान a के का होल क्यूब, y का मान b के उसका होल क्यूब और z का मान c के उसका होल क्यूब, नीचे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। a के का होल क्यूब करेंगे तो हमें मिलेगा a क्यूब के क्यूब, यहाँ b क्यूब के क्यूब और यहाँ c क्यूब के क्यूब,
और नीचे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। इन तीनों संख्याओं से ऊपर में हमें के क्यूब कॉमन मिलेगा, तो हमें मिलेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और नीचे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हमारे पास है। ये दोनों संख्याएं एक दूसरे को काटेंगी तो हमें मिलेगा के क्यूब। अब RHS देखते हैं हम लोग। RHS में दिया गया है XYZ बट्टा ABC। x का मान ए के, y का मान बी के, z का मान सी के, नीचे ए बी सी। फिर यहाँ ए बी और सी एक दूसरे को काटेंगी तो हमें मिलेगा के इंटू के यानी के क्यूब। और ये दोनों ही संख्याएं आपस में समान हैं, तो हमने लिखा LHS बराबर RHS क्यूब्ड। तीसरे संख्या में हमें LHS में दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स का मान ए के का होल स्क्वायर, वाई का मान बी के का होल स्क्वायर, जेड का मान सी के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर। ये हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इन तीनों से के स्क्वायर कॉमन आने पर हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अर्थात हमें मिला के स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। हमारे RHS में दिया गया है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड का होल स्क्वायर। ए एक्स का मान ए के, बी वाई का मान बी के, सी जेड का मान सी के, उसका होल स्क्वायर। तो हमें मिला ए स्क्वायर के प्लस बी स्क्वायर के प्लस सी स्क्वायर के होल स्क्वायर। अब तीनों ही संख्याओं में हमें के कॉमन है, तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ब्रैकेट देकर इसका होल स्क्वायर। जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो हमें मिलेगा के स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यही संख्या हमें LHS में भी मिली थी, इसीलिए LHS बराबर RHS और ये हो गया प्रूव्ड।